Hello everyone, welcome to Diksha Rankers. So students, in this video we are going to discuss the chapter number 5 which is Bengal Sailors. तो इस क्लास में हम बेंगल सेलर चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। जब हमने अपना फर्स्ट क्लास सिलेबस डिस्कशन किया था तो हमने अपने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि बेंगल सेलर चैप्टर इज़ माय पर्सनल फेवरेट चैप्टर। इस चैप्टर के अच्छे लगने के पीछे काफ़ी रीज़न है। पहले तो ये सरोजनी नायडू की एक पोइट्री है जो बेहद ही खूबसूरत है। अगर आप इस पोएम को पढ़ने जाएंगे तो ये 24 लाइंस में 24 लाइंस में आपको मिलेगी, लेकिन सिंस ये आपके क्लास 6 की बुक में दी गई है इसलिए केवल इसके 12 लाइंस को मतलब 12 लाइंस को ही यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अभी आपको इस पोएम के केवल 12 लाइंस को ही पढ़ना है। दूसरा इस चैप्टर के अच्छे लगने का रीज़न ये है कि ये चैप्टर में आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन सारे वर्ड्स को आप अपने नोटबुक पे ज़रूर से नोट डाउन करें। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे पिछले 4 चैप्टर्स को नहीं देखा है तो ये आपको दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप जाके इन चैप्टर्स को देख सकते हैं। हमने चैप्टर के साथ उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन, ग्लॉसरी और नोट्स पर डिस्कशन भी किए हैं। सो स्टूडेंट, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड द चैप्टर इज बेंगल सेलर्स। तो आप सबको पता है कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लेते हैं वार्मर, लेकिन वार्मर से पहले भी हम अपनी ग्लॉसरी और नोट्स को डिस्कस करेंगे। हमने आपको पहले भी बताया है कि ग्लॉसरी और नोट्स को डिस्कस करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके ग्लॉसरी और नोट्स में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो आपको चैप्टर में देखने मिलेंगे और जब आप पहले इनको पढ़ लेंगे तो चैप्टर को समझना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं अपने वर्ड्स को। एंड द फर्स्ट वर्ड इज टिंट, और टिंट का हिंदी मीनिंग होता है रंग। बेसिकली टिंट और कलर में डिफरेंस इतना होता है कि हम कहते हैं रेड कलर, और अगर किसी चीज़ में रेड की हल्की आभा हो मतलब उसका हल्का इम्पैक्ट हो तो हम उसे बोलते हैं कि इसमें रेड का टिंट है, मतलब रेड कलर का इसमें आभा है। तो जो टिंट का अर्थ होता है वो हम हल्का रंग कह सकते हैं। टिंट मतलब होता है हल्का रंग। नेक्स्ट है लस्ट्रस, और लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार और ब्राइट। नेक्स्ट है टोकन्स, और टोकन्स का मतलब होता है प्रतीक, सिंबल्स और साइन। इसका ज़्यादातर यूज़ साइन और इंडिकेशन के लिए ही होता है। नेक्स्ट है फ्लश, और फ्लश का मतलब होता है लजालू और शाई। अ सडन रश ऑफ कलर, जब किसी चीज़ के ऊपर अचानक से कोई रंग आ जाता है, जैसे डर से उसका चेहरा लाल पड़ गया तो उसके चेहरे पर जो लाल कलर था वो अचानक से आ गया। नेक्स्ट है बर्ड, कली, ब्लूसम। नेक्स्ट है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का हिंदी मीनिंग होता है प्रशांत, शांत या काम। ट्रैंक्विल को हम कहते हैं फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, काम और पीसफुल। जब कोई एकदम शांत होता है तो उसे हम ट्रैंक्विल कहते हैं। नेक्स्ट है क्लीव, और क्लीव का हिंदी मीनिंग होता है ले जाता है, लीड्स। क्लीव का मतलब होता है टू स्टिक, मतलब किसी चीज़ से जोड़ना। नेक्स्ट है लिम्पिड, और लिम्पिड का हिंदी मीनिंग होता है स्वच्छ और पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं लिम्पिड या ट्रांसपेरेंट या क्लियर या ईजिली अंडरस्टूड। कोई चीज़ अगर हमें आसानी से समझ में आ जाती है तो उसके लिए भी हम कहते हैं लिम्पिड। सो यहाँ पे हमारे ग्लॉसरी और नोट्स कंप्लीट होते हैं। तो आइए अब अपने चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर में हम सबसे पहले लेंगे वार्मर। वार्मर में है गर्ल्स एंड वुमेन्स आर वेरी फाउंड ऑफ बैंगल्स, कैन यू गिव रीजंस फॉर देयर लाइकिंग। लड़कियों और महिलाओं को चूड़ियाँ बहुत पसंद होती हैं, क्या आप उनकी पसंद के कारण बता सकते हैं। आपको बताना है कि जो लड़कियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उन्हें चूड़ियाँ बहुत पसंद होती हैं और उन्हें चूड़ियाँ क्यों पसंद होती हैं। यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलता है विच इज़ फाउंड ऑफ, और फाउंड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। तो आपको बताना है कि जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उन्हें चूड़ियाँ क्यों पसंद होती हैं। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एंजॉय दिस पोएम अबाउट बैंगल्स। It has been composed by Sarojini Naidu, the Nightingale of India.
चूड़ियों के बारे में इस कविता का आनंद लें। इसकी रचना भारत की स्वर कोकिला सरोजनी नायडू ने की है। तो आइए चूड़ियों से जुड़ी हुई इस कविता को हम पढ़ते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। और आप सब ये जानते हैं कि द ऑथर ऑफ दिस पोएम इज़ द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने इस खूबसूरत कविता को लिखा है। ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था। अगर सरोजनी नायडू ने इस कविता को लिखा है तो कुछ बातें आपको सरोजनी नायडू के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए हम देख लेते हैं कि सरोजनी नायडू से जुड़ी हुई कौन सी बातें आपको जानना इम्पॉर्टेंट है। सरोजनी नायडू को हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। साथ ही साथ सरोजनी नायडू एक पोएट के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी थी और पॉलिटिशियन के साथ साथ ये एक्टिविस्ट भी थी। एक्टिविस्ट का मतलब होता है सक्रिय कार्यकर्ता। सरोजनी नायडू ने हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। सरोजनी नायडू का जो जन्म था वो 1879 में हुआ था और उन्होंने 1949 में लास्ट ब्रेथ लिया था। तो हमने सरोजनी नायडू के बारे में जाना और अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। The first two line is, Bengal sailor are we who bear our shining loads to the temple fair। जो हमारी ऑथर है वो एक बेंगल सेलर के मन की बातों को उन्होंने इस कविता में वर्णन किया है। तो आइए हम देखते हैं कि वो बेंगल सेलर के मन में क्या बातें हैं। तो बेंगल सेलर कहता है, बेंगल सेलर आर वी हु बेयर, हम चूड़ी बेचने वाले हैं। जो बेयर का मीन्स होता है कैरी या ढोना। तो बेंगल सेलर, हम चूड़ी बेचने वाले हैं जो अपने चमकदार बोझ को मंदिर के मेले तक ले जाते हैं। बेंगल सेलर कहता है कि हम चूड़ी बेचने वाले हैं जो अपने इस चमकदार बोझ को मंदिर के मेले तक ले जाते हैं। टेम्पल फेयर, टेम्पल मतलब होता है मंदिर और फेयर मतलब होता है मेले, मतलब मंदिर के मेले तक हम ले जाते हैं। Who will buy this delicate bright rainbow tinted circle of light? जैसे चूड़ी वाला होता है तो बोलता है कौन लेगा, ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। तो वैसे ही पोएट कहता है कि Who will buy this delicate bright rainbow tinted circle of light? कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा यह नाजुक चमकदार इंद्रधनुषी रोशनी के घेरे। कहता है कि कौन खरीदेगा इस डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स होता है नाजुक, ब्राइट मीन्स होता है चमकदार, रेम्बो ट्रिंटेड मतलब इंद्रधनुषी रंग का। इंद्रधनुष के जैसे इंद्रधनुष में 7 रंगें होती हैं वैसे ही चूड़ी में 7 रंगों का वर्णन किया है। और उसे कहा है एक सर्कल ऑफ लाइट, मतलब रोशनी का घेरा, प्रकाश का घेरा। तो चूड़ी वाला क्या कहता है कि हम चूड़ी बेचने वाले हैं और जो अपने चमकदार बोझ को मंदिर मेले तक ले जाते हैं। और वहाँ जाकर हम क्या कहते हैं, कौन खरीदेगा यह नाजुक चमकदार इंद्रधनुषी रोशनी के घेरे, कौन खरीदेगा, ये कहता है हमारा बेंगल सेलर। क्योंकि आपने देखा है ना कि जो बैंगल्स के कलर होते हैं वो कितने ब्राइट होते हैं, कितने लस्ट्रस होते हैं, कितने डेलिकेट होते हैं और उस बहुत सारे कलर्स होते हैं जो बेहद ही खूबसूरत दिखते हैं। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट 2 लाइन्स में क्या है। लस्ट्रस टोकन ऑफ रेडियंट लाइव्स फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। लस्ट्रस टोकन, लस्ट्रस मतलब होता है चमकीला और टोकन्स मतलब होता है प्रतीक, मतलब चमकदार प्रतीक। ऑफ रेडियंट लाइफ मतलब उज्जवल जीवन की। फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स, खुशहाल बेटियों और खुशहाल पत्नियों के लिए। चमकदार प्रतीक उज्जवल जीवन के, खुशहाल बेटियों और खुशहाल पत्नियों के। मतलब कहता है कि जो ये लस्ट्रस टोकन होते हैं, जो चमत्कार प्रतीक होते हैं, ये किस चीज़ के प्रतीक होते हैं? यह प्रतीक होते हैं एक उज्जवल जीवन के, एक रेडियंट लाइफ के। किनकी रेडियंट लाइफ? खुशहाल बेटियों के, बेटियों और पत्नियों के खुशहाल जीवन का प्रतीक होती हैं। जिन बेटियों और जिन पत्नियों के हाथ में आपको चूड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं, यह इनके खुशहाल जीवन का प्रतीक होती हैं। नेक्स्ट है, सम आर मेट फॉर अ मेडन रेस्ट, सिल्वर ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। और कुछ कुंवारी लड़कियों की कलाई के लिए उपयुक्त हैं।
पोएट कहते हैं कि कुछ चूड़ियाँ ऐसी होती हैं जो केवल कुंवारी लड़कियों के जो युवतियाँ होती हैं उनकी कलाइयों के लिए बनी होती हैं। और वो कैसी होती हैं? एंड सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, पहाड़ की धुंध, पहाड़ पर जो धुंध लगी होती है उसी की तरह सिल्वर और ब्लू कलर की होती हैं, मतलब चांदी के कलर की और नीले रंग की होती हैं चूड़ियाँ। वो चूड़ियाँ जो कुंवारी लड़कियों के लिए, जो युवतियों के लिए बनी होती हैं या उनके लिए जो उपयुक्त होती हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो चूड़ी बेचने वाला होता है, जो बैंगल सेलर होता है, जिसे हम चूड़ीहार भी कहते हैं, वो कहता है कि हम चूड़ी बेचने वाले हैं जो अपने चमकदार बोझ को मंदिर के मेले तक ले जाते हैं, टेम्पल फेयर। कौन खरीदेगा? और वहाँ बैठ के वो क्या बोलता है? कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा चमत्कार इंद्रधनुषी रोशनी के घेरे, जो ये लस्ट्रस कलर हैं, जो ब्राइट कलर की चूड़ियाँ हैं, जो रेम्बो की तरह दिखाई पड़ती हैं, उसे कौन खरीदेगा? यह जो चमकदार प्रतीक है, ये हमारी बेटियों और पत्नियों के खुशहाल जीवन का प्रतीक है। और कुछ चूड़ियाँ जो होती हैं वो कुंवारी लड़कियों के लिए, युवतियों के कलाई के लिए उपयुक्त होती हैं। और वो कैसी होती हैं? वो माउंटेन मिस्ट की तरह होती हैं, पहाड़ पर लगे धुंध के समान होती हैं, जिसका कलर सिल्वर और ब्लू होता है। आइए नेक्स्ट लाइन्स में देखते हैं। सम आर फ्लस्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ वुडलैंड स्ट्रीम। और कुछ कैसी होती हैं? कुछ फ्लस लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, कुछ वे हैं जो उस कली की तरह लालिमा लिए होती हैं। फ्लस मतलब हमने क्या पढ़ा? लालिमा। कुछ वे हैं जो उस कली की तरह लालिमा लिए हैं, जो एक शांत वन धारा के किनारे पर सपने देखती है। पोएट कहती हैं कि कुछ चूड़ियाँ ऐसी हैं जो कली की लालिमा लिए रहती हैं। कली क्या होती है? बर्ड क्या होती है? छोटे छोटे जो फूल होते हैं, अभी जो निकलने वाले होते हैं, उसको हम कली कहते हैं। और जो उसमें हल्की लालिमा होती है, उन्होंने उस लालिमा की तरह चूड़ियों को बताया है। ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ वुडलैंड स्ट्रीम, एक शांत वन धारा के किनारे पर सपने देखती हैं। एक इमेजिनेशन है कि जो एक छोटी सी कली है, शांत वन धारा के किनारे पर सपने देखती है। तो उस कली से कंपेयर इन्होंने उस चूड़ी को किया है, बैंगल को किया है। नेक्स्ट है सम आर अग्लो विद द ब्लूम दैट क्लीव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स। और कुछ वे हैं जो नई पत्तियों की साफ चमक हैं। सम आर अग्लो विद द ब्लूम दैट क्लीव्स, और कुछ वे हैं जो नई पत्तियों की साफ चमक से जुड़ी हुई कली के फूल की तरह चमकते हैं। जो नई नई पत्तियां अभी पौधों में लगी होती हैं और उसमें एक छोटा सा बर्ड निकला होता है, छोटी सी कली निकली होती है, और जो उसका लाइट होता है, उस लाइट को कंपेयर किया है इन्होंने बैंगल के चमक से। जो बैंगल होता है, कुछ बैंगल्स ऐसे ही चमकते हैं जैसे कि जो नई पत्तियों के साफ चमक से जुड़ी हुई कली होती है, उससे उन्होंने बैंगल को कंपेयर किया है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत, प्रशांत। ब्रो मतलब होता है, ब्रो को बेसिकली यहाँ पर फोरहेड से जोड़ा गया है। जैसे हमारा जो फोरहेड होता है, आप जब अपने फोरहेड को हल्का सा, आप जब परेशानी में होते हैं तो आपके फोरहेड्स पे कुछ लाइंस होती हैं, लेकिन जब एकदम शांत होते हैं, जब एकदम काम होते हैं, तो जो आपकी ब्राउज होते हैं, जो आपकी फोरहेड होती है, वो एकदम शांत होती है। तो इसी शांति का वर्णन के लिए यहाँ पर ट्रैंक्विल ब्रो का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है वुडलैंड। वुडलैंड मतलब होता है जंगल, और स्ट्रीम मतलब होती है धारा। ब्लूम मतलब होता है कली। लिम्पिड मतलब होता है स्वच्छ और पारदर्शी। न्यू बॉर्न लीव्स मतलब नई जन्मी हुई पत्तियां, जो छोटी छोटी प्यारी मुलायम सी पत्ती होती है, उसी को हम कहते हैं न्यू बॉर्न लीव्स। तो आपने इस पोएम के अंदर क्या पढ़ा? इस पोएम के अंदर सरोजनी नायडू ने एक चूड़ी वाले के विचारों का वर्णन किया है। वो चूड़ी वाला अपने चमकदार बोझ को लेके जाता है मंदिर तक। अगर आप गांव से होंगे, अगर आप विलेज साइड से होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो औरतें होती हैं वो अपने सर पर बहुत सारी चूड़ियों को एक टोकरी में रख कर बेचने जाती हैं, और गली मोहल्ले में घूम घूम के कहती हैं चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। तो जब आप उन चूड़ियों को देखेंगे
तब आपको ये महसूस होगा कि कितनी खूबसूरती के साथ इस पोएम में इसका वर्णन किया गया है। तो वो अपने चूड़ियों को बोझ को लेकर पूरे गांव में घूमती है, वैसे ही जो बैंगल सेलर होता है वो चूड़ियों के बोझ को लेकर मंदिर के मेले तक जाता है और वहाँ बैठकर वह चमकदार नाजुक चूड़ियों को बेचता है और उससे इंद्रधनुषी रोशनी के घेरे कहता है। वो कहता है कि जो हमारी बेटियां होती हैं, जो पत्नियां होती हैं, जब उनके हाथ में चूड़ियां दिखाई पड़ती हैं तो इससे पता चलता है कि उनका जीवन खुशहाल है, वो अपने जीवन में खुश हैं। कुछ चूड़ियाँ ऐसी होती हैं जो केवल कुंवारी लड़कियां पहनती हैं। आपने देखा होगा कि जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है उनके चूड़ियों का कलर सिल्वर कलर का होता है, वो ज़्यादातर सिल्वर चूड़ियाँ पहनती है। तो इसी को कंपेयर करते हुए पोएट ने कहा है कि उनकी जो सिल्वर चूड़ियाँ होती हैं ना, वो पहाड़ पर लगे धुंध के समान होती हैं। आगे उन्होंने चूड़ियों का वर्णन करते हुए कहा है कि जो चूड़ियाँ होती हैं वो कली की लालिमा लिए होती हैं। कुछ ऐसी चूड़ियाँ होती हैं जिनमें एकदम कली की तरह लालिमा होती है और कुछ एकदम नए पत्ते की तरह, जो फूल जो पेड़ पर लगे हुए एकदम मुलायम नए पत्ते होते हैं उससे लगी हुई कलियों का जो रिफ्लेक्शन होता है उससे उन्होंने कंपेयर किया है बैंगल्स को। तो पहले ही मैंने बताया है कि द ऑथर ऑफ दिस पोएम इज सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने इस बेहद ही खूबसूरत कविता को लिखा है। सो आई होप ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई हो, लेकिन अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कहीं पे भी ऐसा हो जहाँ पे आपको समझ में ना आया हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट्स को, अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को दूर करें। इससे पहले हमने 4 लेसन कंप्लीट किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को एक बार देखिए। और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे बैंगल सेलर के क्वेश्चन आंसर्स को लेकर। तो अभी के लिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और जाने से पहले अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।